नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर हैं चरणदीप सिंह जी। ये पंजाब में मोहाली के किशनपुरा गांव के रहने वाले हैं और यहाँ नेचुरल खेती करते हैं, नेचुरल खेती के एक्सपर्ट हैं। ये आज आपको बहुत ही गजब की बात बताएंगे जिससे हम अनजान हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये है पक्षियों की ताकत। खेती में पक्षियों की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी हेल्प मिलती है और नेचुरल खेती करने के कारण यहाँ पर कितने ज़्यादा पक्षी आते हैं, ये पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि बिना पक्षियों के खेती बड़े ही घाटे का सौदा बनती जा रही है, वो भी पूछेंगे वो कैसे है। तो चलिए बात करते हैं चरणदीप सिंह जी से। चरणदीप सिंह की बात सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी एग्री सेंट्रल ऐप के बारे में लेते हैं। एग्री सेंट्रल ऐप एक ऐसा ऐप है जो उन्नत तकनीक से खेती में पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने में सहायता करता है। एग्री सेंट्रल ऐप में 6 मुख्य सेवाएं हैं। इसकी हर सेवा कमाल है, पर आपको इसकी क्रॉप केयर सेवा सबसे ज्यादा पसंद आएगी। यदि आपकी फसल में कोई कीड़ा या बीमारी है तो आप क्रॉप केयर की मदद से इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रोग का पता लगाने के बाद एग्री सेंट्रल ऐप के कृषि विशेषज्ञों से फसल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सस्ते और अच्छे उपचार की जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको फसल के प्रभावित हिस्से की फोटो लेकर उसे एग्री सेंट्रल ऐप पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको फसल के लक्षणों से मिलते जुलते फोटो का चुनाव करना है। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, आपको फसल में कीड़े या बीमारी का पता चल जाता है। अब आप इस बीमारी के उपचार के जैविक और रासायनिक तरीके देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर उन्नत कृषि के तरीके, रोजाना के बाजार भाव, मौसम की जानकारी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। एग्री सेंट्रल ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल फ्री है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने मुझे बताया कि आपके यहाँ 7 एकड़ के जो नेचुरल खेती का करते हैं यहाँ पे, हाँ जी। यहाँ बहुत ज्यादा पक्षी आ गए हैं। और एक बार आपने बताया कोई आया था, उसने रिकॉर्ड किया कि 2.5 घंटे में कितने तरह के पक्षी नजर आए। आप पूरी बात बताइए ताकि दर्शकों को पक्षियों की ताकत का पता चले। तो जब हमने अपनी कुदरती खेती शुरू की थी तो उसमें हमारा एक सवाल जो खड़ा हुआ था, भी हम जो कीट आएंगे उन पे कैसे काबू करेंगे। तो उसका हमको एक सोल्यूशन नज़र आया था। वो ये था कि हम चिड़ियों को यहाँ पे बनाएं, किसी तरीके से उनका आना जाना ज़्यादा बढ़ाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते पिछले साल हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ बर्ड क्लब एसोसिएशन है, एक बर्डिंग क्लब है, उसको मैंने बुलाया था। वो सुबह 7:30 बजे आए थे और तकरीबन 10:30-11 बजे तक उन्होंने 52 किस्म की चिड़ियाँ हमारे खेत में देखी हैं। 52 किस्म की चिड़िया? 52 किस्म की। और उन्होंने लिस्ट बना के मेरे को भेजी है, भाई ये हमने आपकी यहाँ देखी थी। उन्होंने रिकॉर्ड किया क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस है बिल्कुल क्लब का। वो जो जितनी में हम कुदरती खेती कर रहे हैं उसमें, और जो हमारी बाकी थोड़ी ज़मीन पड़ जाती है वहाँ तक हमने देखो, हम आपको दिखाएंगे। हमने दरख्त रखे हुए हैं, खुंडे रखे हुए हैं, सूखी टाणियाँ लगाई हुई हैं जिसमें चिड़ियाँ आके बैठ जाएं। क्योंकि हर एक चिड़ी का फ़र्क काम है। किसी ने ज़मीन से कीड़े खाने हैं, किसी ने बूटे पे बैठे कीड़े खाने हैं, किसी ने उड़ते उड़ते ही कीड़े खा लेने हैं। अगर आप कुदरत की तरफ देखो तो कुदरत ने बहुत कुछ बनाया है, बहुत अजैब अजैब सी चीज़ें बनाई हैं और हर एक चीज़ का अपना काम है। तो ये तो था हमारा चिड़ियों का, जो हमारे यहाँ पे आके हमको हमारी मदद करती हैं। तो ये इतनी तरह की चिड़िया कैसे पहुंची? क्योंकि अक्सर खेतों में अब वो पुरानी जो चिड़िया थी, गौरैया जिसे बोलते हैं, वही नहीं मिलती है और आपके खेत में 52 तरह की चिड़िया आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसको वो चीज़ जगह चाहिए जहाँ उसको खाने पीने के लिए पूरी चीज़ मिल जाए और वो वहाँ पे अपने आप को सेफ फील करे। भाई यहाँ पे मेरे को कोई डराने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई भगाने वाला नहीं है। तो ये जब चीज़ आप वातावरण क्रिएट कर दो, भी उसके पास खाने के लिए भी काफ़ी जगह है और उसको वहाँ पे अपना घोंसला बनाने के लिए भी सेफ़ जगह मिल जाए, तो जानवर आएगा ही। क्योंकि आजकल देखो अपनी अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ती जा रही है, शहर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कहाँ बनाए? जहाँ इनके पास पिछले साल इतनी जगह थी, इस साल इतनी होगी, अगले साल इतनी रह जाएगी। आपने बहुत सुंदर बात की कि खाने पीने की जगह उसको मिलेगी। तो यहाँ आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि चिड़िया अपना घोंसला बनाकर भी रह सके और उसे डिस्टर्ब ना हो। एक चीज़ और, जो क्या नेचुरल तरीके से खेती करने पर भी कुछ अट्रैक्ट होती है? क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि फ़र्क पड़ता है आपके यहाँ का। हाँ जी। अब देखो, एक हमारे वल्चर कहते थे उसको अंग्रेज़ी में, पंजाबी में उसको चील कहते थे, जो मरे हुए जानवरों को आके खाती थी। वो कहीं भी देख लेते थे, हमको कितनी नज़र आती थी। अब क्योंकि हमने अपने पशुओं में जहर घोलना शुरू कर दिया, उनको दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी, वो दवाइयाँ उन चीज़ों की रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करने लग गई। उनकी संख्या ख़त्म होगी, अब नज़र नहीं आती कहीं। ठीक है जी।
तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ पे रासायनिक खेती होती है, ये असर भी, रसायन का असर भी चिड़ियों पे किसी न किसी तरीके से जाता है और वो उधर जाने से झिझकती हैं। हमारे यहाँ रसायन नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ सब कुछ, अब जैसे हमने सौंफ खा के देखी है, कोई हमको ये नहीं है कि इसमें इसको धो, इसको सुखाओ, इसमें से जहर है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ से कहीं से भी कोई भी चीज़ उखाड़ के किसी भी टाइम उसको खा सकते हैं। मेरा ख्याल चिड़ियों को भी यही लगता होगा, नीलगाय को भी लगता है, वो भी बहुत आती हैं। तो वही है भाई, आप उनको खाना दे दो और उनको एक सेफ जगह दे दो जहाँ के वो अपने। तो ये जो आपने कहा कि उनको खाना दे दो, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह की चीज़ें उगाते हैं आपने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ, आपके पास सब्जियां भी हैं, अनाज भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। लेकिन अक्सर अब ये हो गया है कि चिड़ियों को भगाने के इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं, लोग चिड़ियों से बचते हैं, किसान भी कोशिश करते हैं कि बार आप कह रहे हैं खाना उपलब्ध करवा, तो क्या फसल में नुकसान नहीं होता? नहीं, इतना नुकसान नहीं होता। चिड़ी कितना खा जाएगी? देखो, एक मनुष्य जाति है जो अपना जितनी उसको ज़रूरत चाहिए उससे ज़्यादा खाता है, पीता है, लेता है धरती से। बाकी सब उतना लेते हैं जितने में उनको चाहिए सर्वाइवल के लिए, जितनी उनकी ज़रूरत है। आप कभी ये नहीं देखोगे कि अगर शेर ने एक किसी चीज़ को मार लिया तो वो रोज़ ही मारता जाएगा, नहीं, जितना उसने खाना है उतना खाएगा, बाकी छोड़ देगा, फिर दोबारा मारेगा। यानी कि जो उनकी ज़रूरत है वो उसके हिसाब से जो फ़ायदा करते हैं, बल्कि वो ज़्यादा करते हैं, और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना लेती हैं, बिल्कुल वो इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा। क्योंकि देखो, कुदरत ने ऐसा एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट रखा है कि शेर को पता है अगर उसने ज़्यादा हिरण मार दिए तो उसके पास खाने को रह नहीं जाना कुछ। चिड़ी को पता है अगर मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कीड़े खा लिए, मेरे पास खाने को रह नहीं जाना कुछ। तो वो अपना खुद संतुलन बना के रखते हैं, उनको जितना चाहिए उतना लेते हैं, खत्म। दोस्तों, चरणदीप सिंह जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हर जीव अपना बैलेंस बना के रखता है, नेचर ने भी बैलेंस बना के रखा हुआ है, इसलिए न यहाँ कोई चिड़िया भगाने का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बल्कि उल्टा उनके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आप चिड़ियों के ज़्यादा नज़दीक मत जाइए घोंसले के लिए, शूटिंग के लिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगी। तो इनसे इनका भाव पता चलता है कि कैसा उनके प्रति डेडिकेशन है, और इसी के कारण यहाँ चिड़िया 52 तरह की इन्होंने बताया वो रिकॉर्ड किया है बर्ड क्लब वालों ने। और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी यहाँ पर फसल है, और ये उसी फसल को अपनी खुद प्रोसेसिंग करके बेचते हैं। यहाँ सैटरडे को मंडी लगती है चंडीगढ़ में, सुखना लेक के पास, उसी मंडी में ले जाकर ये प्रोडक्ट अपना बेचते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को तैयार करते हैं। तो पूरा एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, नेचुरल एक बाकी जीवों के लिए भी किया हुआ और इंसान के लिए भी। हमें ऐसे ही किसानों की ज़रूरत है जो बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें, जिससे उनका भी लाभ हो और उपभोक्ताओं को भी खाने को शुद्ध उत्पाद मिले। आप इनसे नेचुरल खेती सीखने के लिए यहाँ विजिट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी चाहिए तो इनके हम आपको और भी वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि इनका काफ़ी लंबा अनुभव है नेचुरल खेती को लेकर, और एक साइंटिस्ट की तरह इन्होंने R&D करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम आपको और भी ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।